मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा के संभावित विधायक प्रत्याशी उत्तर कुमार मौर्य तथा पूर्वांचल हेड बड़ीलाल शुक्ला से खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा मझवा विधानसभा का विकास करना है। सन 1980 से मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हूं तथा प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के रूप में हूं। पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर और अन्य भारतीय जनता पार्टी के पदों पर रहकर कार्य किया हूं। इस दौरान मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि वोट के रूप में आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं चौमुखी विकास करूं। आइए देखते हैं वरुण पांडे के साथ बड़ीलाल शुक्ला की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं बड़ीलाल शुक्ला। मैं इस समय मां विंध्यवासिनी की नगरी में मौजूद हूं। ये मिर्जापुर जिला है और हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं ये उत्तर मौर्य जी हैं, जो कि मझवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं। आइए इनसे मैं चुनाव पर कुछ चर्चा करूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा कि ये चुनाव में किस रणनीति और किस मुद्दे के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। जी अपना नाम और पूरा परिचय बताएं। आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं उत्तर कुमार मौर्य 397 मझवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूं। जी अगले 2017 में भी मैं टिकट का प्रबल दावेदार था। मैंने आज लगभग 5-6 वर्षों से 2017 में भी टिकट मांगा पार्टी का जी और प्रयासरत रहा। अंतिम समय में टिकट पार्टी ने जिसको दिया, हम सभी लोग मिलकर के उनको जिताने का काम किया और पूरे मिर्जापुर जनपद में सबसे अधिक मतों से जीतने का श्रेय अगर किसी प्रत्याशी को जाता है तो मझवा विधानसभा के प्रत्याशी को है। जी इस बार भी 2022 में जी मैं लगातार मझवा विधानसभा की जनता के बीच में हूँ। क्या मुद्दे लेकर जाते हैं आप? मुद्दा क्या है आपका? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं, मुद्दे क्या हैं आपके जो है जनता के बीच में जाने का मेन मुद्दा और मेन मकसद क्या है? देखिए, मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय मोदी जी बने हैं तब से पूरे भारत का विकास हो रहा है जी। लेकिन 2014 से 17 का जो 3 वर्ष का जो गैप है, इसमें 2014 से 17 के बीच में यहाँ समाजवादी की पार्टी की सरकार रही है और निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना समाजवादी पार्टी ने दिखाया था वह तो नहीं कर पाए। निश्चित रूप से इस उत्तर प्रदेश को उन्होंने भ्रष्टतम प्रदेश बना करके छोड़ा था और सौभाग्य से जनता ने 2017 में प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। निश्चित रूप से विकास का काम भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में हर जगह हो रहे हैं जी और उसमें मझवा विधानसभा भी शामिल है। अच्छा, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का क्या रुझान है? जनता किस नजरिए से मिल रही है आपसे? जनता में उत्साह है। निश्चित रूप से 2017 से 2022 तक जो 4.5 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का रहा है, उसमें निश्चित रूप से जनता को बहुत प्रसन्नता है। कोविड काल जो विश्व में जो सबसे बड़ी महामारी के रूप में आई, इसमें भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत ही समझबूझ और बुद्धिमानी से काम लेते हुए इसमें काम किया। जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति और इस सरकार के प्रति अपना सकारात्मक रुख बनाए हुए है और जनता, जब हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता यही कह रही है कि नहीं, आने वाले दिनों में 2022 के चुनाव में भी हम योगी जी की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जनता यह कह रही है कि जिस कोरोना काल के महामारी के समय में जब सारे पार्टी के लोग घर में बैठे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निकल करके कोरोना महामारी में भी निकल करके जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराया और चाहे वो भोजन से लेकर के, भोजन के पैकेट से लेकर के, अनाज के पैकेट को लेकर के और सारी दवाइयों को का किट लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान में उतरा था और जनता के बीच में रहा।
मौर्य जी, यदि मझवा विधानसभा की जनता और मां विंध्यवासिनी की कृपा हुई, आपको टिकट मिला पार्टी से और जनता आपको विजय श्री का माला पहनाती है, विजय श्री के रूप में आशीर्वाद देती है, आपको विजयी बना देती है, जनप्रतिनिधि चुन लेती है आपको, तो ऐसे ऐसे कौन से कार्य हैं जो मझवा विधानसभा की जनता के हित में आप करेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मां विंध्यवासिनी की गोद में हम लोग निवास करते हैं और मझवा विधानसभा भी गंगा के किनारे बसा हुआ हमारा विधानसभा पड़ता है जी। निश्चित रूप से इसमें संभावनाएं बहुत अधिक हैं। पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो मझवा विधानसभा में संभावनाएं बहुत हैं जी। हम अगर पार्टी का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद 2022 में मुझे मिला, मुझे अगर अवसर मिला कि मैं मझवा का नेतृत्व कर सकूं, तो जो संभावनाएं इस मझवा विधानसभा में हैं, रोजगार, जो बहुत से नौजवान साथी हमारे पढ़ करके लिख करके जो कहीं कोई गुजरात में जा रहा है, कहीं दिल्ली जा रहा है, तो निश्चित रूप से रोजगार के लिए जो संभावनाएं हैं इस विधानसभा में, उसके लिए हम जोर दे करके यहाँ किसी न किसी प्रकार के, चाहे वह पर्यटन की दृष्टि से हो, उसको बढ़ावा देने के लिए, और चाहे रोजगार देने के लिए कोई फैक्ट्री की भी अगर जरूरत पड़ती है, तो निश्चित रूप से हम उसके लिए भी प्रयासरत रहेंगे। और हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वह विकास के प्रति निश्चित रूप से हमेशा तत्पर रहती है और विकास की जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, उस संभावनाओं को ढूंढते हुए मैं मझवा विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाने के लिए निश्चित रूप से प्रयत्न करूंगा और दिन रात जनता के बीच में रह करके उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, उनसे जितनी भी मुझे उम्मीद है, उससे मैं ज्यादा आगे बढ़ करके उनके कामों को करूंगा और इस मझवा विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार में विधानसभा में पेश करूंगा। मौर्य जी, हमको मालूम हुआ है कि आप भारतीय जनता पार्टी में पिछले बहुत वर्षों से रहे हुए हैं और कुछ पदाधिकारी भी थे, जरा उसके विषय में बताएं, आप कहां पर क्या क्या थे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत दिनों से पार्टी का काम कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी को मैं अपनी मां के रूप में देखता हूं। निश्चित रूप से जीवन के अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का 2010 में इस जनपद मिर्जापुर का जिलाध्यक्ष था। उसके बाद मैं काशी क्षेत्र में पिछड़े मोर्चे का काशी क्षेत्र का अध्यक्ष भी रहा हूं जी। मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र का उपाध्यक्ष भी रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी जनपद में भी विभिन्न पदों पर रहा हूं। मैं जिला उपाध्यक्ष रहा हूं, युवा मोर्चा का मैं जिला महामंत्री भी रहा हूं, मंडल में मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री रहा हूं और उसके बाद निरंतर पार्टी में किसी न किसी पद पर मैं रहा हूं। आज वर्तमान समय में मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं और मझवा विधानसभा 397 से टिकट की दावेदारी में मैं हूं और मां विंध्यवासिनी की अगर कृपा मुझ पर बनी और मझवा की विधानसभा की जनता का अगर प्यार मुझे आशीर्वाद मिला, तो मैं निश्चित रूप से इस मझवा को उत्तर प्रदेश में एक मॉडल विधानसभा के रूप में पेश करूंगा। मौर्य जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो कार्य हो रहे हैं, इन सब कार्यों में और पिछली सरकार के कार्यों में कितना भिन्न है? देखिए, अगर तुलना हम करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और सपा बसपा और कांग्रेस के कार्य में बहुत फर्क है। हम भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका हम उद्घाटन भी करते हैं। जी, निश्चित रूप से बहुत फर्क है और फर्क साफ दिखाई भी दे रहा है, ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा, बहुत फर्क साफ दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ भटौली का पुल 15 वर्षों से बसपा की सरकार आई, पहले सपा की सरकार आई, उसने इस भटौली पुल का निर्माण करने का शिलान्यास किया। उसके बाद 5 वर्षों तक उसने कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद बसपा की सरकार आई, उन्होंने 5 वर्षों में कुछ नहीं किया। फिर सपा की सरकार आई, फिर 5 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और मझवा के भटौली और चुनार का पुल जी, 6 महीने के अंदर सरकार ने बना करके जनता को पेश कर दिया। निश्चित रूप से हमारी कार्यशैली में और सपा बसपा और कांग्रेस की कार्यशैली में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, जो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यह नारा है कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे, उस फार्मूले पर हम सभी लोग काम करते हैं। आवास नगरीय क्षेत्रों में अभी बहुत सारे आवास आए, हम बिना किसी भेदभाव के जी, सभी को जिनको छत की आवश्यकता थी उसको हम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने छत देने का काम किया। स्वच्छता मिशन के तहत हम गांव से लेकर के नगरीय क्षेत्रों तक हमने शौचालय देने का काम किया। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। हम कोरोना काल में जो देश में महामारी आई, हम 2 बार महीने में 2 बार अनाज जो गरीबों को देने का काम है अभी भी चल रहा है और अभी भी चल रहा है। मार्च तक यह चलने वाला है। आगे आने वाले दिनों में अभी और आगे बढ़ सकता है, ऐसी संभावना भी है। तो निश्चित रूप से कोई भेदभाव नहीं है। जो नारा हमने दिया उसको हमने किया। हमारे मैनिफेस्टो में जब से 80 से हम लोग आ रहे हैं तब से हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम राम का मंदिर का निर्माण करेंगे, हम धारा 370 समाप्त करेंगे, ये सब हम CAA लागू करेंगे। इसकी चर्चा हम अपने मैनिफेस्टो में लगातार करते आए हैं और उसको जब हमारी सरकार बनी और हमें जब जब मौका मिला हमने इसको कर दिखाया। मान्यवर, धारा 370 के बारे में जब ये चर्चा हो रही थी, धारा 370 हम हटा देंगे, तो विरोधी और सारी दुनिया के तमाम लोगों ने इसको, विदेशों से भी लोगों ने कहा कि धारा 370 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ डालती है तो पूरे देश में आग लग जाएगी जी, पूरा देश जल जाएगा। लेकिन चुटकी बजाते हुए धारा 370 को समाप्त किया गया और एक चींटी का भी कहीं असर नहीं पड़ा इसमें। तो हमने मंदिर निर्माण के लिए, हमारे विरोधी कहते थे कि भाजपा वाले जब चुनाव आता है तो मंदिर निर्माण की बात करते हैं, कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मान्यवर, हमने जो वादा किया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी हमने बता दिया और वह तारीख आ गई और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया। आज वह मंदिर, भव्य मंदिर निर्माण की तरफ अग्रसर है और बन रहा है। धारा 370 समाप्त हुई, CAA इस देश में लागू हुआ और मुस्लिम महिलाओं के लिए, अगर हम भेदभाव करते, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का बिल इस देश में जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने दिया, मुस्लिम महिलाओं की जो जीवन की रक्षा के लिए जो उनको प्रताड़ित किया जाता था, छोटी छोटी बातों पर उनको 3 तलाक कह दिया जाता था और उनको परेशानी में डाला जाता था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 3 तलाक को भी समाप्त किया। जी, मौर्य जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से मझवा विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मझवा विधानसभा की जनता से हाथ जोड़ करके यह प्रार्थना करता हूं कि 2022 के इस महासंग्राम में भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हों, अगर मुझे पार्टी अवसर देती है तो मैं भी आपके बीच में रहूंगा और आपका मैं जनसेवक बन करके आपकी सेवा करूंगा। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, मैं उनका बेटा बन करके, हमारे जो नौजवान साथी हैं, मैं उनका भाई बन करके, उनका मित्र बन करके
जो भी जिस काबिल हैं उनके लिए मैं वैसा बन करके आप सबके बीच में मझवा विधानसभा की सेवा करना चाहूंगा और निश्चित रूप से मैं आपके बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम कोई सपा और बसपा के कार्यकर्ता नहीं है कि हम अवसर पा करके आपके बीच में आएंगे और जब अवसर निकल जाएगा तो हम अपने घर बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम आपके बीच में हमेशा उपलब्ध रहेंगे। निश्चित रूप से आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, आपका मैं चरण स्पर्श करके यह निवेदन करता हूं कि आगामी 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से विजयी बना करके मझवा विधानसभा का भी प्रतिनिधित्व उस सरकार में गिनती हो और मझवा विधानसभा का भी विधायक विधानसभा में आपका नेतृत्व करे। इसके लिए मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप मझवा के प्रत्याशी को भी जिताने का प्रयास करें। एनएसडी टाइम्स और ये हमारे बगल में जो बैठे हैं ये उत्तर मौर्य जी हैं, जो मझवा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं। आप देखते रहिए एनएसडी टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।